बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 15 अप्रैल 2024 का दिन है। नाज़रीन, मौसम और दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। बारिशों का जो ताकतवर स्पेल था वो तकरीबन इख्तितामी मराहिल में है, लेकिन अब भी बारिश मुख्तलिफ इलाकों में होगी और जिस तरह से बताया जा रहा है वो सारी डिटेल बताता हूँ। दूसरा, दरियाए काबुल में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और वहाँ पर 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो चुका है। ये सारी डिटेल बताता हूँ। और दीगर दरियाओं में भी तूफ़ानी का खदशा है और उनमें जो उसका लेवल बढ़ सकता है हालिया बारिशों की वजह से, क्योंकि गैर मामूली बारिश हुई है। साथ में आपको गंदम के हवाले से भी आपको बताता हूँ कि जो पंजाब की जो गंदम है वो किस तरह से खरीदी जाएगी या उसका जो बारदाने का जो प्रोसेस है यहाँ पर मैं मुख्तसरन बताता हूँ, क्योंकि कल मैंने भी जो ऐप है बारदाना ऐप वहाँ पे डाटा मैंने पुट किया था और उन्होंने कहा था कि वर्किंग डेज में आप 9 से लेकर 4 बजे तक इसको सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जाना पड़ेगा, वो मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। देखें, आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपने बारदाना ऐप जो है पंजाब आईटी की, मतलब वो लिखो, बस बारदाना आप लिखेंगे तो वो शो हो जाएगी। उसको आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको आपने लॉग इन करना है। तो लॉग इन जब करेंगे उसमें कोई भी पासवर्ड आप रख लें, कोई इजी सा रख लें पासवर्ड। मतलब जो आपका आईडी कार्ड है उसके पहले जो 5 हिस्से हैं, 36 102, जैसे हमारा कबीर वाला का है या आपका जो भी है, उसके जो अगले हिस्से हैं वो आप पासवर्ड बना सकते हैं या कोई अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं। कोई इसमें सिक्रेसी थोड़ी है जो आपकी लीक आउट हो जाएगी। तो बहरहाल वहाँ पे पासवर्ड डालना है, अपना आईडी कार्ड, और उसके बाद वल्दियत, आपका जो मतलब आपके वालिद का नाम, वो आप लिखेंगे। और फिर उसमें आपके 2 ऑप्शन होंगे कि आप ऑनर हैं या आप ठेकेदार वगैरह हैं। तो उसमें जो ऑप्शन आएगा वो आप एक सिलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे जाएंगे तो फिर जो है उसमें जो एकड़ है वो आप जिस तरह से हमें तो पटवारियों ने बताया कि आपने 48 कनाल लिखना है, मतलब 6 एकड़ लिखनी है। ऊपर अगर ज़्यादा भी है तो आपको नहीं मिलेगी। हालांकि मेरी 12 एकड़ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 48 कनाल लिखनी है, 6 एकड़। तो वहाँ पे 48 कनाल ही लिखी गया। फिर उसमें नीचे उन्होंने कहा देखें, ये कंप्यूटराइज जो विलेज है या गांव है या चकूक है, ये उनका डाटा वहाँ पे आ रहा है। अच्छा, वो मोस्टली हो चुके हैं तकरीबन। अच्छा, उसके बाद फिर वो नीचे लिखते कि आपने गंदम कितनी देनी है, वो 90 मन लिखना पड़ता है, क्योंकि 90 से वो ज़्यादा कर नहीं रहे। वो 90 हम लिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि डिवीजन कौन सी है आपकी, नीचे ऑप्शन होता है डिवीजन में, हमने मुल्तान डिवीजन लिखा। फिर डिवीजन के आगे फिर उस डिवीजन के तमाम अजला आ जाते हैं, जैसे मुल्तान के चारों अजला व्याड़ी लोधरा खानेवाल मुल्तान आ जाते हैं। फिर हमने खानेवाल पे क्लिक किया, फिर खानेवाल के आगे चारों तहसीलें निकल आती हैं। जो भी आपका ज़िला होगा उसकी तहसीलें आ जाएंगी, जैसे जहानिया है, मियाँ चन्नू है, कबीर वाला है, खानेवाल। फिर हमने कबीर वाला पे क्लिक किया। फिर कबीर वाला से आगे तमाम सेंटर्स आ जाते हैं, 5-6 सेंटर्स हैं। हमने अपना सेंटर जो सरदारपुर यूसी का है, वो सरदारपुर सेंटर वो हमने निकाला। फिर उस सेंटर में आगे आ जाते हैं मवाज़ियात कि आपका जो मौज़ा है वो कौन सा है, या चकूक आ जाएंगे, जौन सा भी आपका जिस तरह से है। तो उसमें हमारा जो मौज़ा था, हमने वो मौज़ा सेलेक्ट किया और उसमें सेलेक्ट करने के बाद फिर वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद मेरे ख्याल में वो जस्ट तस्वीर भी लगानी पड़ती है ऊपर। तो उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये आज से फंक्शनल हो चुका है। पहले छुट्टियां थी। आज यानी आज आप मंडे को 15 अप्रैल से 17 तक, यानी 3-4 दिनों में अप्लाई कर सकते हैं बारदाना के लिए, और उसमें 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये होगा कि वहाँ पे आपका नाम आएगा, आपको मैसेज आएगा, फ़ोन नंबर भी आपने बीच में उसमें देना होता है, तो उस पे मैसेज आएगा या पटवारी आपको इन्फॉर्म करेगा। वह जैसे भी फिर वो जो डाटा है आपका, जो हार्ड कॉपी में होगा, आपकी कास्ट वगैरह या जो भी तरीका है, वो आप सेंटर, गंदम का जो सेंटर है वहाँ पे ले जाएंगे और फिर उसका अगला प्रोसेस होगा। तो अब मौसम के हवाले से यही खबर कि आज 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल को केपीके, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब या जनूब मगरबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है, और सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, कोई बारिश का इम्कान नहीं है। तो अब पंजाब की उन्होंने बात जो की है, देखें, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ये सारा डाटा लिया है, और उसके साथ पीडीएफ में पंजाब ने भी रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उनको कल उन्होंने बताया था कि मतलब 14 और 15 अप्रैल को बारिश होगी। तो अब 15 अप्रैल, 14 को तो होगी, अब 15 अप्रैल को कहाँ पे होगी? वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब के इलाकों में, जनूबी पंजाब के कुछ इलाके उन्होंने बताए, लेकिन अब बिल्कुल मतला साफ है, कहीं कोई जो है बादल वगैरह नहीं है। तो इस तरह की, लेकिन उन्होंने जो लिखा ऊपर वो मैं आपको बता देता हूँ। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, हफ्साबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, टीटी सिंह, जाऊँ, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली, डीजी खान, राजनपुर, बकर, लिया, मुल्तान, साहिवाल, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ वगैरह इन इलाकों को उन्होंने लिखा कि आज भी मौसम अबरआलूद रहेगा।
लेकिन कोई बारिश का इम्कान नहीं है इन इलाकों में, जबकि पोठोहार का या जो वस्ती पंजाब, ये शुमाली पंजाब है, उन इलाकों में बारिश रहेगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तो होगी ही, और उसके बाद केपी के, अपर केपी के, ज़ेरी केपी के भी रहेगी। जनूब मगरबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश होगी, और सिंध में अब मौसम खुश्क रहेगा। ये 15 की बात है। अब 16, 17, 18, 17 तक ये 2 दिन मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। बहुत कम जगहों पे बादल रहेंगे, लेकिन नहीं तो मौसम खुल जाएगा, क्योंकि अब खुलना भी चाहिए। गंदम की जो स्याह हो चुकी है इधर, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जो लेटी पड़ी है वो बिल्कुल सिट्टे काले हो चुके हैं, और जो ऊपर है वो उनकी रंगत भी काली हो रही। तो मजीद गंदम खराब हो सकती है अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है। तो फिर 18 की शाम को एक और स्पेल है जो पेनिट्रेट करेगा, लेकिन वो कोई इतना ताकतवर नहीं है, कमजोर सिलसिला है। 19 को भी मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के और केपी के या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, लेकिन वो कोई बड़े पैमाने पर नहीं है। और फिर 20 को भी थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे, और उसके बाद मौसम खुल जाएगा। तो आप समझ लें कि 16 और 17 को मौसम खुलेगा, और आज भी खुलेगा कुछ इलाकों में। तो इन इलाकों में जब धूप निकलेगी तो कटाई का कुछ ना कुछ अमल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1414 फीट है, मंगला का 1106 फीट, गंडा सिंह वाला पर, दरिया सतलुज में 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 3222 क्यूसेक, इस्लाम पर 1041 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 606 क्यूसेक, बल्लो की पर 3460, और सिदरई बराज पर 0 क्यूसेक। ये कल शाम यानी गुज़श्ता शाम 6 बजे का डाटा है, क्योंकि अभी थोड़ा लेट अपडेट होता है। तो वो दरिया चनाब में मराला पर 9680 क्यूसेक, खान की पर 7284 क्यूसेक, कादराबाद पर 0 क्यूसेक, त्रिमुराज पर 0 क्यूसेक, और पांचनद पर भी 0 क्यूसेक है। दरिया झेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है। रसूलपुर से अखराज 5341 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 6200 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 11,000 क्यूसेक, बिशाम पर 22,100 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक, और काबुल दरिया में 1,06,000 क्यूसेक। तो ये काबुल दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, और बिल्कुल आप समझ लें कि वो बेट में ही रहेगा। लेकिन दरमियाने दर्जे का सैलाब 1 लाख से ज्यादा है, और ये शाम का डाटा है, और आज का या ज्यादा हो चुका होगा या कम हो चुका होगा। कालाबाग पर 15,175 क्यूसेक, चश्मा पर 40,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 38,122 क्यूसेक, गुड्डू पर 33,720 क्यूसेक, सखर पर 7,550 क्यूसेक, और कोटरी पर 320 क्यूसेक है। तो नाज़रीन ये डाटा था, और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।